A warm welcome to all. So today we are going to learn about protein transport into mitochondria. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हम सभी को पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, और ये जिस मतलब ये कौन सा वाला पाथवे फॉलो करती है प्रोटीन, ये करती है पाथवे फॉलो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपनी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए मशीनरी होती है। ठीक है, बिकॉज इसके पास क्या होता है, आरएनए भी होता है, इसका ओन डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। सो ये पर्टिकुलरली 13 प्रोटीन बना पाता है और डिपेंड होता है जीनोमिक डीएनए के ऊपर फॉर 1500 डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें बहुत सारे इंजाइम की ज़रूरत होती है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बहुत सारी चीज़ें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसके लिए हमें इंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो इसके कारण जो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट होगी उसको दो मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंचने के लिए। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तो उसके जो सिग्नल सीक्वेंस होगा ना उसमें बहुत सारे पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स होंगे। तो ये होता है पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया वाली प्रोटीन का सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या होता है। ये जो प्रोटीन है यहाँ पे हमें पता है कि ये पोस्ट ट्रांसलेशन पाथवे को फॉलो करता है, तो प्रोटीन क्या फुली फॉर्म हो चुकी है, तो प्रोटीन क्या फोल्ड हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हीट शॉक प्रूफ 70 चैपरोन्स के यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे ताकि वो प्रिवेंट कर सके फोल्डिंग को। और ये जो ब्राउन कलर पे मैंने दिखाया ये है हमारे पास सिग्नल सीक्वेंस, जो कि मैंने कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे इस केस में। ठीक है, अब जब एंटर करेगा टॉम के थ्रू, यानी कि ट्रांसलोकोन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एंटर करेगा, तब हमें पता है इसमें क्या है, चैपरोन्स बाइंड है, तो हमें इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी हमें मिलेगी एटीपी से। यहाँ पे क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी और फिर वो एनर्जी यूज़ कर लेगा ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो अंदर आने के लिए। ठीक है, फिर जो प्रोटीन है वो पहुंच चुकी है यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, ये जो टॉम है यहाँ पे टॉम 40 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और जो टीम है यानी कि ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है वो है 23 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाएगा ये। अब जो प्रोटीन है वो आ जाएगी टीम के थ्रू अंदर की तरफ। अब जब ये ल्यूमन में पहुंच जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के, तब ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फोल्ड ना हो इसके लिए जो दोबारा से एच यानी कि हीट शॉक प्रूफ 70 चैपरोन जो होंगे वो इसे बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे एक और एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी, बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए ताकि हम क्या कर पाएँ, इस प्रोटीन को पुल कर पाएँ। ठीक है, अब जैसे ही पूरी की पूरी प्रोटीन क्या है अंदर आ गई, ल्यूमन में आ गई माइटोकॉन्ड्रिया के, तो अब हमें किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया के टारगेटिंग सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो तब क्या होगा, जो एमपीपी होगा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेसिंग प्रोटीज और पेप्टाइडेज कुछ भी जो है वो जो होगा वो क्या करेगा, कट कर देगा इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, और जितनी जो हमारे को रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो क्या फोल्ड हो जाएगी और वो यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि कैसे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है ये फॉर्म होता है। जैसे कि हमें पता ही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ईटीसी भी होती है। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, अब देखो ईटीसी में क्या होता है, सो ईटीसी में क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है वो अंदर की तरफ इनकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जाती है, और जो नेगेटिव होते हैं चार्ज वो आ रहे होते हैं किसकी तरफ, ल्यूमन की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया की ल्यूमन की तरफ। बिकॉज इससे क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। बिकॉज हमें पता है ना, जो अमाइनो एसिड यानी कि जो प्रोटीन आनी थी अंदर, मैंने कहा कि उसमें क्या होता है, बहुत सारा पॉजिटिव अमाइनो एसिड होता है। तो अगर प्रोटीन अगर अगर पॉजिटिव का तो अंदर नेगेटिव होना चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, जो ईटीसी के कारण ल्यूमन में नेगेटिव चार्ज बना वो बैलेंस हो जाता है, जब क्या होता है, जो पॉजिटिव अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन क्या ल्यूमन के अंदर आती है। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो ईटीसी के कारण कोज हुआ होता है ये भी हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन के मैट्रिक्स में। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट protein transport in mitochondrial matrix. Now we talk about the protein transport into mitochondrial inner membrane.
सो जो इनर मेम्ब्रेन में जब आती है प्रोटीन, तो इसके भी 3 पाथवे हैं, ठीक है। फर्स्ट पाथवे में देखो क्या होता है, तो फर्स्ट पाथवे में यहाँ पे आपको दिख रही होगी प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है सिंपल सी बात है, ये बन चुकी है, अब फुली फॉर्म प्रोटीन है, तो ये फोल्ड ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे क्या चैपेरोन्स क्या होंगे, बाइंड होंगे। और ये चैपेरो अब इस वाले सीक्वेंस में MTS पे हो गया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस भी होगा। अभी जो चैपेरोन है इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या ATP की हाइड्रोलाइसिस होगी, यानी कि एनर्जी यूज़ होगी, और ये जो चैपेरोन है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और अंदर आ जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये पर्टिकुलर प्रोटीन। और फिर ये TIM कॉम्प्लेक्स की हेल्प से क्या है मैट्रिक्स की तरफ जाने का ट्राई करेगी। तो फिर जब ये मैट्रिक्स के अंदर जा रही होगी तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे जो HSP 70 जो होंगे चैपरोन्स वो क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे इस पर्टिकुलर के साथ, ताकि ये फोल्ड ना हो, जितनी एंटर हो चुकी है उतनी। और जो टारगेटिंग सीक्वेंस उसको कट कर देंगे कौन, MPP यानी कि मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीएज और पेप्टाइडेज, ये क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब जो ये प्रोटीन जो कि बची हुई है, ये क्या होगा, इसमें होगा एक हाइड्रोफोबिक पैच, यानी कि जैसे ही जो सिग्नल सीक्वेंस ख़त्म होता है वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोफोबिक पैच होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोफोबिक पैच होगा, ठीक है। तो इस हाइड्रोफोबिक पैच के कारण क्या होगा कि वो क्या मैट्रिक्स में नहीं जाएगा और लिटरली डिफ्यूज़ हो जाएगा, और कहाँ पे चल जाएगा, मेम्ब्रेन में, यानी कि इनर मेम्ब्रेन में क्या है वो प्रोटीन पहुंच जाएगी, ठीक है। सो ये था फर्स्ट पाथवे। अब सेकंड पाथवे में क्या होता है ये हम देखते हैं। सो सेकंड पाथवे में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन यहाँ पे नज़र आ रही है इसमें चैपेरोन्स लगे हैं ताकि ये फोल्ड ना हो, दोबारा से ATP हाइड्रोलाइज होगी ताकि ये क्या करे पे टॉम के अंदर यानी कि TOOM कॉम्प्लेक्स के यानी कि ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाए। फिर ये एंटर कर जाएगा, उसके बाद ये क्या एंटर करेगा, TIM23 को एंटर करेगा। जैसे ये अंदर की तरफ को आने लगेगा, ये फर्स्ट केस में था कि वो सिर्फ हाफ आता है और वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पैच होता है। इस केस में भी हाइड्रोफोबिक पैच होता है, बट ये पूरा की पूरा ही क्या होता है, यानी कि प्रोटीन है ये कहाँ पहुँच जाती है, मैट्रिक्स में पहुँच जाती है, और उसके बाद इसका दोबारा से एक्सपोर्ट होता है इनर मेम्ब्रेन की तरफ को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो MPP होगा यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग प्रोटीएज होगा, वो कट कर देगा सिग्नल सीक्वेंस को, और यहाँ पे सेम चीज़ जो हीट शॉक प्रूफ 70 चैपरोन्स वो ऐड हो जाएंगे और ATP हाइड्रोलाइज हो जाएगी ताकि वो पुल कर पाए प्रोटीन को मैट्रिक्स की तरफ। और फिर क्या होगा, जो ये प्रोटीन है ये दोबारा से क्या है, एक्सपोर्ट हो जाएगी OXA1 की तरफ, जो कि एक क्या है, ट्रांसलोकोन है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर इसका क्या हो जाएगा, लिटरल डिफ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से इस पर्टिकुलर ट्रांसलोकोन की वजह से, और हम कह सकते हैं इस चैनल की वजह से क्या है, इसका लेटरल डिफ्यूज़न हो जाएगा प्रोटीन का, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पाथवे आती है हमारी मल्टीपास प्रोटीन पाथवे। इस पर्टिकुलर पाथवे में क्या होता है, जो प्रोटीन होती है, ये जो मान लो प्रोटीन है, तो इसके पास कोई सीक्वेंस नहीं होता पर्टिकुलर, बट इसके पास क्या होता है, एंड टर्मिनल में सीक्वेंस नहीं होता, सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता, बल्कि इसके पास क्या होता है, पैच होते हैं, यानी कि बीच बीच में क्या यहाँ पे ऐसे करके सिग्नल पैच होंगे, जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पैच बनाए हुए हैं, ठीक है, जो राउंड राउंड करके पैच बनाया। अब इसमें भी क्या होगा, ये फोल्ड ना हो इसके लिए यहाँ पे क्या चैपेरोन्स क्या बाइंड हो जाएंगे, और दोबारा से क्या है उनको रिमूव करने के लिए जब ये पास पहुँच जाएगी, यानी कि TOM कॉम्प्लेक्स के पास पहुँच जाएगी, तब ATP आ जाएगी ताकि वो चैपेरोन्स को अनबाइंड कर पाए और ये क्या है इसके अंदर एंटर कर जाए। फिर जब ये एंटर कर जाएगी तो जैसे ये होगी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होगी, तब क्या होगा, जो TIM9 चैपेरोन और TIM10 चैपेरोन है वो उससे अटैच हो जाएंगे, बिकॉज ये हेल्प करेंगे उसकी कि वो कहाँ पे जा पाए, वो जा पाए टूवर्ड्स द ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन दैट इज़ 22 कॉम्प्लेक्स, यानी कि TIM22 कॉम्प्लेक्स के पास जा सके। फिर जैसे ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, यानी कि TIM कॉम्प्लेक्स के पास पहुँच जाएगी प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोफोबिक पैच है, तो वो तो मैट्रिक्स में जाएगी नहीं और वो लिटरली डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, लिटरल डिफ्यूजन करके इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हमने पढ़ा, इनर में हमने पढ़ लिया, इनर मेम्ब्रेन में हमने पढ़ लिया और मैट्रिक्स में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कैसे जाएगी। इस पर्टिकुलर की 2 पाथवे हैं, ठीक है।
तो इस फर्स्ट पाथवे में क्या होता है, ये देखो आपने प्रोटीन देखी यहाँ पे, सेम चीज़ की यहाँ पे सीक्वेंस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया टारगेटिंग सीक्वेंस जो ब्राउन कलर में दिखाया है, हीट शॉक प्रूफ जो 70 चैपरोन्स हो वो ऐड हो जाएंगे ताकि वो फोल्ड ना हो जाए, मतलब फोल्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए। फिर सेम चीज़ की एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगी ताकि वो अनबाइंड हो जाए और वो टॉम 40 कॉम्प्लेक्स से क्या एंटर कर जाए प्रोटीन। फिर जैसे प्रोटीन एंटर करेगी तो उसमें क्या होगा, फिर वो एंटर करेगी TIM23 कॉम्प्लेक्स को, और जो मैट्रिक्स में होगा एक एंजाइम जो कि है MPP, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीज, ठीक है, वो वहाँ पे कट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, जो सिग्नल सीक्वेंस होगा उसके बिल्कुल साथ में ही क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पैच भी प्रेजेंट होगा इस पर्टिकुलर प्रोटीन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे प्रेजेंट होगा एंडोप्रोटीज, ठीक है। जो एंडोप्रोटीज होगा वो कट करेगा प्रोटीन को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और जो वो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो चली जाएगी कहाँ पे, इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, जो कि हम NC में मैंने आपको शो किया। और जो बाकी की थोड़ी सी बची हुई प्रोटीन होगी जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्लेस है, वो डिफ्यूज़ करके इनर मेम्ब्रेन में चल जाएगी। बाकी जो पर्टिकुलर प्रोटीन जो हमें चाहिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, वो चली जाएगी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ये था फर्स्ट पाथवे, ठीक है। सेकेंड पाथवे में क्या होता है ये हम देखते हैं। जो प्रोटीन जो है जो बनी है कि वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएगी, उसके पास बहुत सारे सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर प्रोटीन में, बिकॉज उनके पास क्या होता है, सल्फ हाइड्राइल प्रेजेंट होता है, उनके एसएच ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अब देखो क्या होता है, ये जो प्रोटीन मैंने यहाँ पे बनाई है ये सेम टॉम से एंटर करगी अंदर की तरफ को। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोटीन एंटर करी अंदर को, तो ये अंदर जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पे प्रेजेंट होती है MIA4 प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIA4 प्रोटीन है, और इसने क्या किया, अब यहाँ पे इसने बना दिया है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसके SH ने इसके SH ने, इनकी यहाँ पे रिमूवल होगा, किसका, H2 का रिमूवल होगा, H2 रिमूव होगा तभी SS के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगी। और जैसे इनके बीच में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगी, तो वो प्रोटीन क्या है, अंदर की तरफ को आ जाएगी और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डायरेक्टली आ जाएगी, यानी कि वो अब इनर मेम्ब्रेन में नहीं जाएगी, वो उस डायरेक्टली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगी। और काफ़ी टाइम के बाद क्या, जब MIA4 के जिसने रिसाइकल होना होगा, जो पर्टिकुलर प्रोटीन है इसने रिसाइकल होना होगा, तो जो ये दूसरी वाली प्रोटीन है ये खुद के साथ ही क्या करेगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देगी। तो इस तरह से क्या है, पाथवे 2 होता है, जो कि है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करना इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन में कैसे होती है, तो इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट पाथवे जो है उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पे हमने क्या प्रोटीन शो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन है सेम चीज़ की, इसमें क्या है, सिग्नल सीक्वेंस है जो कि ब्राउन कलर में शो हुआ है, चैपेरोन्स लगा था कि फोल्ड ना हो। अब ये चैपेरोन क्या होंगे, जो एनर्जी की यूज़ से, यानी कि ATP हाइड्रोलाइज हुई ना, तो जो एनर्जी मिलेगी उसकी हेल्प से चैपेरोन के रिमूव हो जाएंगे, और ये टॉम 40 कॉम्प्लेक्स के थ्रू के एंटर कर जाएगी प्रोटीन कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ये एंटर कर जाएगी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये प्रोटीन, तो इसके साथ अटैच हो जाएंगे 2 चैपेरोन, जो कि है TIM9 चैपेरोन और TIM10 चैपेरोन। ये दोनों चैपेरोन क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे इस प्रोटीन की, इसको टारगेट करेंगे किसकी तरफ, इस पर्टिकुलर SAM कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये जो SAM कॉम्प्लेक्स है इसे हम कहते हैं सॉर्टिंग एंड असेंबलिंग मशीन, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रोटीन चली जाएगी, और जैसे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये प्रोटीन जाएगी तो ये लेटरली डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, बीटा बैरल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बीटा बैरल की तरह शो होता है, ठीक है। सो ये तो था फर्स्ट पाथवे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पाथवे, जो कि है अल्फा हेलिक्स ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा, ये बहुत ही सिंपलेस्ट पाथवे है। इसमें नॉर्मली जो प्रोटीन है, हमने देखा यहाँ पे चैपेरोन जुड़े हैं, एनर्जी यूज़ हुई, चैपेरोन रिलीज हुए, ये यहाँ पे क्या एंटर होगी MIM1 कॉम्प्लेक्स में, ओके। और वी कैन से MIM ट्रांसलोकोन, ठीक है, MIM1 ट्रांसलोकोन। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली ही इस प्रोटीन को क्या करता है, लेटरली डिफ्यूजन करवा देता है इसका, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। और फिर ये प्रोटीन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन में आ जाएगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।